नमस्कार, मैं योगाचार्य जी एस रावत। आज हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के विषय में। भ्रामरी प्राणायाम के क्या फायदे हैं, कैसे करना चाहिए, कितना उपयोगी हमारे जीवन में ये है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, भ्रामरी भ्रामरी यानी भ्रमर। भ्रमर का अर्थ होता है भौरा। जो आवाज भौरे से आती है, ठीक वही आवाज हमें इस प्राणायाम में करनी होती है, इसीलिए इसका नाम भ्रामरी प्राणायाम है। बहुत ही शांति प्रदान करने वाला प्राणायाम है। जब हम इस प्राणायाम से गूंज करते हैं या प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो इसका इफेक्ट, जो प्रभाव है, वो हमारे आज्ञा चक्र पर पड़ता है। आज्ञा चक्र पर इसका प्रभाव पड़ने से जो पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिव होने लगती है, एक्टिव हो जाती है, समझ लीजिए आप। जब वो अच्छे से काम करने लगती है तो उससे एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, जिससे हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर सकारात्मक रूप में होने लगती है, पॉजिटिव होने लगती है। कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपकी नींद की समस्या खत्म हो जाएगी, आपको बहुत अच्छी नींद आने लगेगी। महिलाओं से संबंधित समस्या है, मासिक साइकिल है या कोई अन्य समस्या है, उससे आपको बड़ा आराम मिलेगा। बच्चों की मेमोरी बड़ी जल्दी से बच्चों को याद नहीं होता है, बड़े दबाव प्रेशर में रहते हैं, उन पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। आपके जीवन में बहुत तनाव रहता है, आप कुछ दिन अभ्यास करेंगे तो आपका तनाव बिल्कुल कम हो जाएगा। बहुत किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी रहती है, बेचैनी, घबराहट, इस तरह से किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आपको मानसिक रूप से रहती है, तो कुछ दिन आप इसका अभ्यास करिए, आपको बड़ा ही लाभ मिलेगा। इतना बढ़िया प्राणायाम है भ्रामरी। आपको हाई बीपी की समस्या रहती है तो इसका अभ्यास करिए, आपको शांति मिलने लगेगी। ठीक है, आपके अंदर अननेसेसरी कोई चीज़ होती है जिसका कोई यानी कि आपने टेस्ट करवाया, मेडिकली टेस्ट करवाया, लेकिन कुछ आता ही नहीं है टेस्ट में, लेकिन प्रॉब्लम बनी ही रहती है, तो उन सब में भ्रामरी बहुत इफेक्टिव है। इवन जो हम मानसिक रूप से जितने प्राणायाम करते हैं, सहज वाले जो प्राणायाम है, उनका इफेक्ट हमें बहुत पड़ता है। जिन चीज़ों को कोई हमें सो ही नहीं होता है, बहुत सारे देखा मैंने कि टेस्ट करवाते हैं लोग, लेकिन उसमें कुछ पता ही नहीं चलता है। तो वो सब जब इन प्राणायामों को करते हैं बहुत गहराई से, तो बड़ा सकारात्मक प्रभाव आता है। ठीक है, और जैसे हमारा चेहरे में दबाव दिखता है या हमारा चेहरा जैसे थकान दिखती है, इस प्राणायाम को करिए, तुरंत आपके अंदर ताजगी आएगी, आपका चेहरा खिला खिला महसूस होगा। इतना बढ़िया ये हमारे को कर सकता है, इमीडिएट करता है। ऐसा भी नहीं है कि आज करेंगे तो 2 महीने 3 महीने तक करना ही पड़ेगा। तुरंत से आपको इसके रिजल्ट दिखेंगे अगर आप प्रभाव इसको करते हैं, प्रभाव में लाते हैं अपने जीवन में, तो तुरंत से इसके प्रभाव दिखने लगते हैं। आप ऐसे रहते हैं कि आप लगता है कि बहुत मेरे अंदर दबाव है, मैं कहीं बोल नहीं पाता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग नहीं हो पाती है, किसी चीज़ का आपके अंदर बहुत सारा डर है, फोबिया है कि प्लेन में जाना है उसका फोबिया है, हाइट पे जाना है उसका फोबिया है, किसी भी प्रकार का डर है, भीड़ से डर है। ठीक है, उसमें भी देखा गया है कि भ्रामरी प्राणायाम के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, और बहुत लंबे टाइम में नहीं, बहुत जल्दी 1-2 महीने के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। लेकिन फ़र्क तो आपको उसी दिन से दिखना शुरू हो जाता है, चाहे आप 5-10 बार करोगे, थोड़ी देर ताजगी आ जाती है। उस टाइप से भ्रामरी को हम करते हैं, ये हमारे जीवन में बड़ी सहजता लाता है अगर हम इसका अभ्यास करते हैं। इसे जैसे 2 मुद्राएं हैं, जैसे खेचरी मुद्रा है, उसको लगा के भी कर सकते हैं, और एक मुद्रा षण्मुखी मुद्रा है, उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जब हम करते हैं तो हम सरलता के साथ करते हैं, या मैं भी जब करवाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इसको नहीं बनाता हूँ, सरल तरीके से हम करते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको खिचड़ी ही लगानी है तभी रिजल्ट आएगा, धीरे धीरे से बढ़ा जाता है, धीरे धीरे से बताऊंगा कभी खिचड़ी और षण्मुखी इन सब में। लेकिन पहले जो सहज वाला रूप है उसको हम अपनाएंगे तो बड़ा लाभ मिलता है। ठीक है, तो हमने फायदे जाने, तो थोड़ी सी हम अभ्यास भी करते हैं।
ठीक है, आराम से बैठ जाना है, बिल्कुल सहजता के साथ हम बैठ गए, जैसे हमने बिल्कुल सहज भाव से ऐसे बैठ गए। ठीक है, आप थोड़ी सी नॉर्मल सांसें ली, शांत हो गए, बिल्कुल शरीर आपका रिलैक्स हो गया, ढीला ढाला आपने रख दिया अपने शरीर को। फिर आप क्या करें कि ऐसे हाथ को ऊपर रखें, ऐसे एक हाथ को, और फिर हल्का लिप्स को बंद करें, दांत भी मिलाएं नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी गैप, और हल्की सी जैसे भौरे की जैसे चैंट होती है, आवाज होती है, गुंजन होता है, वैसे अभ्यास करें। शुरू में ऐसा ही करते हैं, ऐसे फिर श्वास भरनी है आपको, पूरी अच्छे से श्वास भरिए। ठीक है, आप इसको, जो इसका स्पंदन है, जो इसकी ध्वनि है, उसको महसूस करिए शुरू में। ठीक है, कुछ अभ्यास आपने ऐसा कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें, जैसे ये होने लगे तो इसमें करना क्या है, सिंपल है। जैसे श्वास आपने लिया, पहले लिया, नॉर्मल हो गए, लेने के बाद जब हम करते हैं, छोड़ते हैं, तो हल्का ओम या माँ का उच्चारण होता है। माँ ठीक रहता है वैसे, लेकिन वो आवाज उसी रूप में आनी चाहिए, गुंजन के रूप में, बहुत जैसा भौरा करता है। फिर इस टाइप में नाक से छोड़ते हुए हल्का लिप्स बंद करके, ठीक ऐसे ही जब हम उसको कान बंद करके करते हैं, ठीक वैसे ही वहां पे भी करना है। तो जब नॉर्मल होने के पश्चात फिर आप क्या करें, सन्मुखी मुद्रा तो मैं नहीं आज बता रहा हूँ, नहीं करेंगे उसे। नॉर्मली जैसे करते हैं तो कान इस तरह से बंद करते हैं, जैसे ये है, अंगूठा आप ऐसे ये वाले हिस्से को ऐसे बंद कर सकते हैं। अगर आपको अनकंफर्ट लगता है, फीलिंग अच्छी नहीं आती, तो आप उंगली को भी ऐसे रख सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं, जिससे आपको कंफर्ट बना रहे, वैसे करें। ठीक है, ऐसे कि आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप बाहर से ना करके अंदर भी उंगली को रख सकते हैं, दोनों साइड से अच्छे लाभ मिलते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ऐसे बंद करते हैं बाहर से ही, और इस तरह से रखें अपनी उंगलियों को, सन्मुखी न लगाएं, बल्कि ऐसे ही नॉर्मली रखें। उसे फिर कभी बताएंगे ऐसे। फिर आप ऐसे आंख बंद कर दी, सहज हो गए, बिल्कुल सहज। फिर श्वास भरना है, और फिर छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए हम ध्वनि करते हुए फिर धीरे धीरे से श्वास भरनी है आपको, धीरे धीरे से पूरा पूरक करना है, पूरा श्वास भरनी है, पूरा आप अंदर तक श्वास भरें। फिर ऐसे ही इस क्रम को आप कंटिन्यू रख सकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे ही करके उसको गहरा करके पूरा श्वास भर लिया, जैसे भर गई, और फिर वैसे ही जैसे मैंने अभी काउंट करके दिखाया, की ध्वनि के साथ पूरा बाहर, जब तक आप कर सकते हैं करें। बीच में इसमें रिदम न तोड़े कि पहले करते करते तब छोड़ दें, दूसरा राउंड करें, दूसरी बार से करें। ठीक है, ऐसे नहीं कि जैसे आपने 5 सेकंड करा और फिर 5 सेकंड करा, लेकिन स्थिति वही बनाई, उससे पूरा फिर से करें तो आपको अच्छा लगेगा। लंबा गहरा होना चाहिए, उसे आवाज को साथ में सुनना भी है, ध्यान का है सारा संबंध। तो जब जो आवाज हम चल रही है हमारे अंदर, उसको सुनना है। वो जो आवाज भौरे वाली आवाज है, उसको सुनना है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। जब उस पर ध्यान केंद्रित होगा तो आप बिल्कुल, आपका जो हार्मोन्स हैं, जो ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, वो बहुत अच्छे से काम करने शुरू करेंगे। लेकिन आपका मन बाहर है, सिर्फ स्थिति अंदर बनी हुई है, कर रहे हैं, तो ज़्यादा प्रभाव नहीं आते हैं। ध्यान का ही है सारा, योग का जो सिस्टम हो ध्यान पे ही काम करता है।
तो आपने वहाँ पे बिल्कुल उसको सुनना है। और दूसरा, हमारे जो माइंड का सिस्टम है वो एक बार में 2 काम नहीं करता है इजीली, ठीक है। तो अगर आप सुनने का काम करोगे उस भौरे वाली आवाज़ को, तो आप बहुत आनंद हो पाओगे, आनंद आपको आएगा, ठीक है। तो सहजता के साथ एक उसको नॉर्मली आवाज़ घटानी बढ़ानी भी नहीं है, बिल्कुल सही उसमें एक लयबद्धता के साथ प्रेम भाव से उसको करना है और उस पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि आप ध्यान में जा सकें, आप उसका लाभ उठा पाए, ठीक है। अगर आपके माइंड का सिस्टम ठीक होगा तो पेट का सिस्टम भी ठीक होगा। पेट सेकंड ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। तो अगर माइंड से रिलेटेड इश्यू आपके समाप्त होंगे तो पेट में अगर कोई भी गैस, एसिडिटी, IBS, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन पहले आपको उसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा और करना है प्रेम भाव के साथ। इस तरह से नहीं करना है कि ऊपर ही ऊपर उथली उसमें करे कि आवाज़ करी और हो गया, 3-4 बार करा हो गया, नहीं, उसके साथ पूरा कनेक्ट करना है। और जितनी लंबी आप श्वास छोड़ोगे फिर उतनी लेनी भी है और उसे करना है, ठीक है। आपका पेट भी ठीक हो जाएगा, आपकी पाचन शक्ति भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको कब्ज है तो वो भी ठीक हो जाएगा। बहुत सारी समस्याओं से निजात मिल जाती है क्योंकि ब्रेन ही सब कुछ हैंडल करता है और उस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड भी बहुत प्रभावी ग्लैंड है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा अधिक बातचीत न करके, ठीक है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम।